ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्वादी शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रवेश हो गए। फिर इन 23 तत्वों के समूहों ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष यानी विराट पुरुष को उत्पन्न किया, और इसी विराट पुरुष में ये चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडे के रूप में आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। उसके बाद श्री भगवान ने अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कई स्थान प्रकट हुए। विराट पुरुष का एक एक अंग प्रकट होता गया और उसमें देवताओं के लिए स्थान भी प्रकट हुए। जैसे कि विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागींद्रियों के सहित प्रवेश हो गए, जिससे यह जीव बोलता है। उसके बाद तालु, उसमें वरुण का प्रवेश हुआ। नथुनों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य, त्वचा में वायु, कानों में श्रवणेन्द्रिय, चर्म में औषधियाँ, हाथों में इंद्र, हृदय में चंद्रमा को स्थान मिला और अन्य अंगों में भी देवताओं को स्थान प्राप्त हुआ। और इस विराट पुरुष के सर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें देवता लोक सत्वगुण की प्रधानता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण यानी भूत प्रेत आदि दोनों के बीच स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। यानी देवता लोग स्वर्गलोक में, मनुष्य और जीव पृथ्वी में, और जो भूत प्रेत आदि हैं वो अंतरिक्ष लोक यानी आकाश में रहते हैं। फिर मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी दोनों जंघाओं से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यवृत्ति उत्पन्न हुई है, और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस विराट पुरुष के स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने में का कौन साहस कर सकता है। फिर भी प्यारे विदुर जी, जैसा कि मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है, वैसे श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। और जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब 7वां अध्याय, विदुर जी के प्रश्न। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महतत्वादी तत्व, महदादी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। उसके बाद वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट पुरुष के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष भी कहते हैं। उन्हीं से ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय, इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उन ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। विदुर जी ने और भी कई प्रश्न किए, जैसे कि वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है, उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश, वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार का भी वर्णन कीजिए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधी साधनों का, वाणिज्य दंड नीति, शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि, पितृगणों की सृष्टि तथा काल चक्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। इस तरह से विदुर जी ने और भी कई प्रश्न किए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। अब 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस कमल पुरुष के ऊपर आ बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है, मैं कौन हूँ, इसके नीचे कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी को पकड़कर नीचे उतर आए और 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाह लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता न चला, तब वे थककर फिर उसी कमल पर आ बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। नारायण जी की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, परब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, यानी 100 दिव्य वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान का स्मरण करते करते जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है और उसी की नाभि से यह कमल फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट करने वाले आदि पुरुष वही हैं और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। और ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण उन्होंने श्रीहरि में चित्त लगाकर प्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसी दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा तो और कोई वस्तु ही नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं, उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता और उनके 8 पहर उठते बैठते सोते जागते काल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम का स्मरण करने वाले और आपके चरणारविंदों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेकों तरह से भगवान की स्तुति की। तब श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी कृपा का ही फल है और इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने का आदेश दिया और फिर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब 10वां अध्याय, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी आरंभ की और उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। पहली सृष्टि मैतत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की है, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। उसके बाद 7वीं सृष्टि जो है वो 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, जिसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संसार जड़ के ऊपर की ओर होता है। उसके बाद 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों यानी पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता और तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह
यानी मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख स्वरूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्वादी रूप वैकारिक देवसर्ग हैं, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। फिर मैत्रेय जी ने कहा, देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब मैं आगे वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।